वेलकम टू द टीचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं एमडी अब्दुल सुफियान, मिशन सीटेट 2021 टारगेट बैच सोशलाइजेशन बाय एमडी अब्दुल सुफियान प्रिपेयरिंग फॉर आवर टीचिंग एग्जाम। सब्सक्राइब द टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सोशलाइजेशन का हिंदी अर्थ होता है समाजीकरण। समाजीकरण के बारे में समझेंगे। सोशल वर्ड से ही, सोशल का मतलब होता है समाज, समाज से ही हमारी समाजीकरण होता है। अब समझेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसने लिखा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक रूसो ने लिखा है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त काम्ते को कहा गया है। अब समझेंगे फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी इमाल दुर्खिम को कहा गया है। फादर ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी जॉर्ज वाइने को कहा गया। यहाँ से सीटेट में सोशलाइजेशन के मनोविज्ञानी का नाम पूछ सकते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञानी का नाम पूछ सकते हैं, समाजीकरण किसने दिया इसके बारे में पूछ सकता है। अब समझेंगे अगला पॉइंट, समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण के परिभाषा को समझेंगे। मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज वह कार्य है जो बालक को जैविक प्राणी से यानी कि जीव जंतु से सामाजिक प्राणी बनाता है। सामाजिक जो हम समाज में रहकर उनके मान्यताओं, धर्म, विश्वास, रीति रिवाज को सीखते हैं उसे हम समाजीकरण कहते हैं। रस्म रिवाज यानी रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होता रहता है, यानी कि ट्रांसफर होता रहता है। अब समझेंगे जेनसन के अनुसार समाजीकरण को क्या कहा है। जेनसन ने समाजीकरण को कहा है सामाजिक वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति समाज में रहकर सामाजिक कार्य करने योग्य बनता है। जैसे आप अपने समाज में रहकर समाज के अनुरूप काम करना सीखते हैं। जैसे हमारे समाज में कृषि करना, यह हमारे समाज के माध्यम से हम लोग के अंदर आता है। और समाज में कोई व्यक्ति अगर इंजीनियर हो तो उसके देखकर हम इंजीनियर बनना पसंद करते हैं। कोई व्यक्ति अगर शिक्षक हो तो हम क्या शिक्षक बनना पसंद करते। ये हमारे समाजीकरण का देन है। समाजीकरण बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। सर्वप्रथम बालक का समाजीकरण आपके परिवार में होता है। फर्स्ट बार समाजीकरण बच्चों को परिवार में ही होता है। दूसरा समाजीकरण आपके समुदाय, विद्यालय, ये सभी में होता है, पास पड़ोस। अब समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन क्या कहा। प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन को किसने किसने दिया है वो बात समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण का सिद्धांत। इमाल दुर्खिम का सिद्धांत। इमाल दुर्खिम ने एक सिद्धांत दिया है सोशलाइजेशन का। उसने सिद्धांत दिया है प्रत्येक रीति रिवाज, खान पान, बात विचार, विश्वास, मान्यता, धर्म, जाति, समुदाय इत्यादि के आधार पर अपना सामाजिक विकास करते हैं। ये किसने कहा। इमाल दुर्खिम ने कहा कि रीति रिवाज, खान, प्रत्येक बालक का समाज में उसके रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, खान पान के अकॉर्डिंग उसका समाजीकरण हुआ हो, और इसने इमाल दुर्खिम कहा। रीति रिवाज का मतलब आप समझते हैं कि रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग में ट्रांसफ़र होता है, जिसे हम रस्म रिवाज कहते हैं, जो हमारी रस्म रिवाज होती है। खान पान, हमारी खान पान हमारे क्षेत्र के आधार पर हमारी खान पान भी चेंज होता है। ये हमारे समाज का ही देन है। बात विचार हो गए, विश्वास, मान्यताएं,
विश्वास, मान्यताएं, सब में एक कोमा होंगे। ये मिस माइंडेड हो गया था, आप लोग कोमा लगा लीजिएगा। रीति रिवाज, मान्यता जो हम अपने हिंदू धर्म अपनी मान्यता को मानते हैं और मुस्लिम धर्म अपनी मान्यता को मानते हैं और सिख धर्म अपनी मान्यता को मानते हैं। ये हो गया सबकी अपनी अपनी मान्यता, जाति अकॉर्डिंग धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है अपना सामाजिकरण उसी अनुरूप बालक का होता है। अब समझेंगे इमाम दुर्खिम ने क्या कहा है। इमाम दुर्खिम ने इसे सामूहिक प्रतिनिधित्व का नाम दिया है। स्वामी विवेकानंद इसके समर्थक है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत को किसने कहा? इमाम दुर्खिम। यहाँ से सीटेट में 1 नंबर या 2 नंबर पूछा जा सकता है। अब समझेंगे अगला पॉइंट, कूले के सिद्धांत को समझेंगे। कूले ने सिद्धांत में क्या कहा है, कूले के सिद्धांत को अब समझेंगे। बालक जिस समाज में रहता है उसी समाज के अनुरूप उनका सामाजिकरण होता है। जैसे आपका समाज संगीत में की माहौल वाले हो, या इंग्लिश बोलने वाले हो, या उर्दू जबान के हो, या हिंदी जबान के हो, या बुरे लोग हो उस समाज में, गाली गलौज करने वाले हो, उसी अनुरूप आपका बालक का विकास होता है। ये किसने कह रहा है? कूले ने कहा। कूले ने इसे स्वदर्पण का सिद्धांत कहा है। कूले इसे स्वदर्पण का सिद्धांत कहा। ये आप लोग अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा, बहुत फायदा होगा आगे चलकर। अब समझेंगे मिड का सिद्धांत। मिड का सिद्धांत क्या कहता है, सामाजिकरण में क्या भूमिका है मिड का? मिड कहता है मैं, मुझे और हम का सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। मैं का मतलब होता है शिशुअवस्था 0 से 5 साल। शिशुअवस्था को आप लोग समझेंगे, शिशुअवस्था क्या होता है। शिशुअवस्था बालक के प्रारंभिक स्टेज होता है। इस स्टेज में बालक के अंदर सीखने की प्रवृत्ति अधिक होती है, दूसरे से अनजान होते हैं। वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक होती है। वर्ड पहचानने की भी क्षमता बालकों के अंदर अधिक होती है। जिद्दी मानसिकता के बालक होते। अब समझेंगे मुझे का मतलब होता है बाल्यावस्था 6 से 12 साल। ये मीट कह रहा है। बाल्यावस्था को थोड़ा सा समझ लेंगे। बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल होता है। इसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अनोखा काल भी कहा है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है और झगड़ने की प्रवृत्ति भी बाल्यावस्था में अधिक होती है। प्रेम नकल करने की प्रवृत्ति, भाई बहन में झगड़ा सबसे अधिक बाल्यावस्था में ही बालकों को होता है। अब समझेंगे किशोरावस्था। हम तीसरा पॉइंट मिड ने कहा किशोरावस्था 13 से 19 साल WH भी मानती है। अब समझेंगे किशोरावस्था क्या होता है। किशोरावस्था हार्मोनल चेंजेज होता है, यानी कि परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है। इसे तूफानी काल भी कहा जाता है। प्रेम करने की प्रबलता अधिक होती है। बालक अपोजिट सेक्स के प्रति उसमें प्रेम करने की भावना अधिक होती है। इस स्टेज में झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। इस एज को मनोवैज्ञानिक ने स्वर्ण काल, निर्णायक काल कहा। इस स्टेज में बालक अपराध करने की प्रवृत्ति भी सबसे अधिक होती है। इस एज में किशोरावस्था में सजने संवरने की भी बालक और बालिका को की क्षमता अधिक होती है। इस स्टेज में बालक को मूंछें आना भी स्टार्ट हो जाती हैं। इस स्टेज को किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, ये वैलेंटाइन ने कहा है। अब समझेंगे अगला पॉइंट, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। परिवार हो गया। परिवार बालक का प्रथम सामाजिकरण होता है। बालक का प्रथम सामाजिकरण होता है। सीटेट में यहाँ से
क्वेश्चन पूछ सकता है, बालक का सामाजिकरण प्रथम कहाँ होता है? 1 में दे देगा परिवार, 2 में आस पड़ोस, 3 में स्कूल, 4 में मित्र मंडली। तो बालक का सामाजिकरण प्रथम आपके परिवार में होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। द्वितीय आस पड़ोस, यानी कि आपके आस पड़ोस के मतलब यानी कि आपके घर के आस पड़ोस के बारे में पूछ रहे हैं। स्कूल, आपके विद्यालय, समाज, आपके समाज में आपका सामाजिकरण होता है। मित्र मंडली में भी बालक का सामाजिकरण बहुत तीव्र गति से होता है। इसमें बालक सही दिशा के मित्र मंडली समूह होते हैं तो बालक में एक अच्छी आदत और अच्छी सोच उत्पन्न होती है। नहीं तो इस स्टेज में अगर बच्चा का अच्छा सामाजिकरण नहीं हो पाता है तो जिससे वो गलत रास्ते की तरफ चला जाता है। खेल समूह भी आपका सामाजिकरण होता है, समुदाय से भी आपका सामाजिकरण होता है। धर्म और जाति भी आपके सामाजिकरण में योगदान देते हैं। धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये सब अपने अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग आपके सामाजिकरण में योगदान देते हैं। आप समझेंगे इसको प्रभावित करने वाले हैं कारक। Thank you for watching the teaching classes.